Hello students, I am here back again with a new activity of freehand drawing. I hope that you are enjoying your summer activities also previously. So today we will learn step by step freehand drawing. So why freehand drawing is required? Here we will see that if we are beginner, so then we have to learn first freehand drawing. Then we can improve our skills very easily. Hand to eye, it improves our hand to eye coordination, and it improves our observation skills. It is very important point of to make and perfect art observation skill, and it's help to holding the pencil comfortably. We know I know that you can hold the pencil very comfortable, but what is the proper method to hold the pencil? Okay students, तो अब मैं आपको कुछ स्किल्स सिखाऊंगी। सबसे पहले हम स्टैंडिंग लाइंस की प्रैक्टिस करेंगे, देन स्लीपिंग लाइन, देन बट ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ एक बार। और फिर उसके बाद स्लैंटिंग लाइन, लेफ़्ट स्लैंटिंग लाइन, राइट स्लैंटिंग लाइन, ये जिगजैग। ओके स्टूडेंट्स, आप पहले इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप जल्दी से फ्री हैंड ड्राइंग बनाना सीखेंगे, और इस फ्री हैंड ड्राइंग के बेस पर ही आप आगे के अपनी ड्राइंग स्किल्स को और अच्छा इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आप यहाँ कंटिन्यूस देखते रहिए मैं किस किस तरह की ड्राइंग्स बना रही हूँ। आप किसी भी चीज़ के शेप्स को ले लीजिए, कोई टॉयज़ है, आपके घर में कोई भी इक्विपमेंट है, छोटे छोटे जो भी कोई टॉयज़ है या फिर कोई शेप्स पड़ी हुई हैं, तो उनसे भी आप फ्री हैंड ड्राइंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्केल से आप किसी भी तरह की लाइन बनाइए, किसी भी शेप में बनाइए, उसे अपने मन से बनाइए। कहीं आपको कुछ भी फॉलो नहीं करना है, केवल अपने मन से फ्री हैंड ड्राइंग करनी है। कोई स्ट्रेस नहीं कैसा बना है कैसा नहीं बना है, बस आपको ड्रॉ करना है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस ही आपको एक परफेक्ट आर्टिस्ट बना सकती है। और ये सारी शेप्स जो आप सीख रहे हैं, ये केवल आपके आर्टिस्ट बनने में ही काम में नहीं आएंगी, बल्कि आप और भी जो अदर सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, जैसे मैथ्स पढ़ते हैं, आप साइंस पढ़ते हैं, कोई भी अदर सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, वहाँ पे भी आपको डायग्राम वगैरह ड्रॉ करने पड़ते हैं छोटी छोटी। अब तो एवरी सब्जेक्ट में इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है कि हमें कोई ना कोई कहीं ना कहीं शेप या डायग्राम ड्रॉ करना ही पड़ता है। तो वहाँ आप इजीली इसे ड्राइंग कर सकते हैं। जब भी क्लास में आपको कोई टीचर कहेगी कि बेटा ये वाला डायग्राम ड्रॉ करो, तो आप इजीली बहुत जल्दी सबसे फर्स्ट अपना डायग्राम ड्रॉ कर पाएंगे। तो हम ऐसे छोटे छोटे टॉयज़ और शेप, स्टार, प्लस और ये सर्कल, कोई बड़ा ओवल शेप सर्कल बनाने के लिए आप घर में जो बाउल्स वगैरह होते हैं उनका भी यूज़ कर सकते हैं, स्पून का यूज़ कर सकते हैं अलग अलग शेप्स बनाने के लिए। बट ऑल थिंग्स आर डिपेंड ऑन योर प्रैक्टिस। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपके वर्क में परफेक्शन नहीं आएगी। आप इस वीडियो को केयरफुली देखेंगे और इन शेप्स को अच्छे से ड्रॉ करना सीखेंगे, जिससे आप अपनी स्किल्स इम्प्रूव कर सकें। अब इन टॉयज़ की हेल्प के बाद मैं आपको सिखाऊंगी नंबर्स, जो हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं, काउंटिंग, उनसे हम क्या क्या चीज़ें ड्रॉ कर सकते हैं, उनकी हेल्प से हम क्या क्या चीज़ें ड्रॉ कर सकते हैं। तो जैसे 1 से सबसे पहले मैंने कैंडल ड्रॉ की है, एक ट्री ड्रॉ किया है। ईज़िली आपको कहीं कोई डक बना के दिखाओ तो आप 2 ड्रॉ कीजिए और ईज़िली एक डक बना सकते हो। ये देखो सेकंड से अब मैंने फिर से 2 से लैम्प बनाया है। तो ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, इनसे आप इजीली कोई भी शेप बना सकते हैं। आपसे कोई कहे पैरट बनाइए तो आप 3 ड्रॉ कीजिए और इजी सा पैरट ड्रॉ कर दीजिए। कोई आपसे मना भी नहीं कर पाएगा कि ये पैरट नहीं है, लेकिन आप एक अच्छा सा पैरट ड्रॉ इजीली कर सकते हैं। एंड 3 से फिर मैंने बटरफ्लाई ड्रॉ किया है। आप भी ऐसे ही बटरफ्लाई भी इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। आप देखिए किस किस नंबर से कौन कौन सी चीज़ें आप अपना क्रिएशन भी बना सकते हैं इसमें। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 2 से ओनली डक ही ड्रॉ होगी या 3 से ओनली पैरट ही ड्रॉ होगा। आप और भी सारी शेप्स क्रिएट कर सकते हैं, वही आपकी क्रिएटिविटी होगी। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि जब भी आप ये सारी चीज़ें बनाएं तो आप और डिफरेंट शेप्स भी बनाएं। जैसे मैंने 2 बनाई है, आप 3 अलग तरह की जो भी आपके माइंड में हो वो शेप ड्रॉ कीजिए, वो इमेज बनाइए कोई भी अपनी इमेजिनेशन से। ठीक है, ये मैं आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ कि 8 से हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं। ये स्नोमैन ड्रॉ किया है मैंने। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप ये फ्री हैंड ड्राइंग है, आपको बिल्कुल फ्री माइंड वर्क करना है। कोई प्रेशर नहीं है कि आपको ये ही ड्रॉ करना है, आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो आप ड्रॉ करना चाहें
वो आपकी इमेजिनेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ये आइसक्रीम बनाई है मैंने। सर्कल से हम सन ड्रॉ कर सकते हैं। ये स्नेल बनाया है सर्कल से ही। ये ईजीएस्ट वे है कोई भी शेप्स और इमेजेस ड्रॉ करने का। अब हम शेप्स से कुछ ड्रॉ करना सीखेंगे। सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ओवल शेप एंड डायमंड शेप। तो सर्कल से हम क्या क्या ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने सबसे पहले बैलून, ये कैंडी, और अब सन को ड्रॉ कर रही हूँ मैं। तो आप अपनी इमेजिनेशन से कोई भी ड्राइंग बना सकते हैं। कंपलसरी नहीं है कि आपको यही बनाना है, आप और भी चीज़ें और भी शेप्स क्रिएट कर सकते हैं। अब स्क्वायर्स देखिए, आप कई सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। ट्रायंगल से फ्लैग ड्रॉ किया है, आप और भी चीज़ें ड्रॉ कर सकते हैं। ये कैप बनाया है जोकर का। अब मैं स्टार ड्रॉ कर रही हूँ। एक सीधा ट्रायंगल, एक उल्टा ट्रायंगल बना के हमने स्टार की शेप ड्रॉ कर ली है। बहुत ईजी है। वैसे थोड़ा सा टिपिकल होता है स्टार को प्रॉपर बनाना, लेकिन हम दो ट्रायंगल को मिला के एक स्टार बहुत प्रॉपर और परफेक्ट बना सकते हैं। और उसके बाद मैंने ड्रॉ किया है एक डायमंड शेप से काइट। अब हम नेक्स्ट थोड़ा स्टेप आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि आपकी क्लास का लेवल अप है। तो दो शेप्स का यूज़ किया है बॉय की इमेज बनाने के लिए। उसमें पहले मैंने सर्कल ड्रॉ किया, नीचे रेक्टेंगल ड्रॉ किया बॉडी पार्ट बनाने के लिए उसका, और उससे बन गया बॉय। और ऐसे ही गर्ल में मैंने एक सर्कल फेस बनाने के लिए एंड ट्रायंगल यूज़ किया उसके बॉडी पार्ट बनाने के लिए। ओके, तो ऐसे ही आप बहुत सारी शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं, और भी अलग अलग तरह की। और आप इसमें किसी भी तरह पेन, मार्कर जो भी आपके पास हो उसका यूज़ कर सकते हैं। और इससे आप बहुत जल्दी बहुत सारी टेक्निक्स आर्ट बनाने की, और फिर जो आपकी काउंटिंग स्ट्रेंथ है वो भी इम्प्रूव होगी। जब भी आपको क्लास में कोई वर्क मिलेगा तो आप इसे अच्छे से ड्रॉ कर पाएंगे। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करते रहिए अलग अलग शीट्स पर। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आपके वर्क में उतना ज़्यादा परफेक्शन आता जाएगा। तो अब मैं आपको एक पोस्टर बनाना सिखाऊंगी। उसके लिए आपको एक नीड होगी एक पेपर की। उसमें हम बना रहे हैं एक पोस्टर, वो भी फ्री हैंड ड्राइंग से। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ये वेव्स लाइन ड्रॉ किया है। एक सिंपल पेपर को एक पेपर पे पेस्ट, एक डेस्क पर पेस्ट किया है जहाँ मैं ड्राइंग करती हूँ वहाँ। और फिर उसमें वेव्स ड्रॉ किए हैं 2, क्योंकि मैं एक फ्लैग बनाने वाली हूँ, जो आप भी बना सकते हैं अपने रिपब्लिक डे या इंडिपेंडेंस डे पे। आपको कोई पोस्टर बना के देना है और आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो आप इजीली मैक्सिमम 15 मिनट्स में ये पोस्टर ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर आप जल्दी से करेंगे तो सभी कहेंगे कि तुमने तो बड़ी जल्दी ड्रॉ कर लिया। तो यही हेल्प करेगा आपको फ्री हैंड ड्राइंग, और ये बहुत अट्रैक्टिव भी होगी और बहुत इजी भी है। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले मैंने ये ट्रायंगल की फ्लैग की शेप ड्रॉ की है पेपर पर। उसमें पहले जैसे हमारे फ्लैग में ट्राई कलर्स होते हैं पर ऑरेंज, वाइट एंड ग्रीन, तो सबसे पहले मैंने ऑरेंज फिल किया है। आप पेंसिल कलर यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने उसमें नीचे ग्रीन कलर फिल किया है। उसके बाद मैं एक मार्कर का यूज़ कर रही हूँ, आप इसकी जगह स्केच पेन भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम जैसे हमारी फ्री हैंड ड्राइंग है तो हम कोई भी शेप इसमें ड्रॉ करते जाएंगे, छोटी छोटी शेप्स। आप इन शेप्स का अलग से रफ पेपर में भी यूज़ कर सकते, पहले प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये फ्री हैंड ड्राइंग है। जैसे हमने मधुबनी आर्ट में छोटी छोटी शेप्स ड्रॉ की थी, आपकी वही चीज़ यहाँ भी काम आ सकती है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ आप थिन लाइंस और शेप्स ड्रॉ करके ये अच्छा सा डिज़ाइन इसके ऊपर बना सकते हैं, और बहुत जल्दी आपका एक रिपब्लिक डे का या इंडिपेंडेंस डे का कोई भी पोस्टर भी रेडी कर सकते हैं, जो आपके भी काम आ सकता है। और आपको अगर अपनी क्लास का डिस्प्ले बोर्ड वगैरह डेकोरेट करना है तो आप इसका यूज़ वहाँ भी कर सकते हैं। बट उसके लिए आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, और बिना प्रैक्टिस के आप कोई भी काम जल्दी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि स्टडी के लिए भी हम प्रैक्टिस करते हैं, लर्निंग करते हैं, तभी हम अच्छे से स्टडी कर पाते हैं, अच्छे एग्ज़ाम दे पाते हैं। ऐसे ही आर्ट के लिए भी ज़रूरी है कि आपको फर्स्ट प्रैक्टिस करनी होगी, देन यू कैन इम्प्रूव योर स्किल्स ओनली। ओके स्टूडेंट्स।
वीडियो को केयरफुली देखते जाइए। और इस तरह से आप, ज़रूरी नहीं है यही शेप्स बनाएं, आप अलग अलग जो भी आपको शेप्स बना सकते हैं इजीली, कोई भी वो बना सकते हैं। और उसके बाद मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगी कि और किस टाइप की फ्री हैंड ड्राइंग होती है जो आप कर सकते हैं बहुत ईजी वे में। बट आपका जो हैंड बैलेंस है वो एकदम प्रॉपर और एक जैसा चलना चाहिए, तभी आपकी ड्राइंग अट्रैक्टिव लगेगी। और उसके लिए प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए प्रैक्टिस करते रहिए, अपनी ड्राइंग को इम्प्रूव करते रहिए। और आप इजीली कोई भी पोस्टर, कहीं भी आपको कहेगा कि आपको जल्दी से पोस्टर बना के देना है, तो सभी आपसे खुश होंगे कि ये इस बच्चे की ड्राइंग कितनी अच्छी है, इसने कितना अच्छा पोस्टर बनाया है। इसलिए आप इनकी प्रैक्टिस करते रहिए। और ज़रूरी नहीं आप ये शेप्स बनाएं, इसमें और भी अलग तरह की शेप्स भी बना सकते हैं, वो मैं अभी आपको लास्ट में दिखाऊंगी कि आप और किस तरह से फ्री हैंड ड्राइंग बना सकते हैं। यहाँ आप अपने नेशनल सिंबल्स भी डाल सकते हैं, जो भी आप बनाना चाहें, जो आपके रिलीजन से भी रिलेटेड है, सभी रिलीजन को आप इसमें शो कर सकते हैं। जैसे ओम है, कई सारे हैं, ओमकार है, ये सारी चीज़ें आप इसमें ड्रॉ कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें। बट जो हम बैकग्राउंड कर लेंगे वो थोड़ा लाइट लेंगे, इसलिए मैं ऊपर ब्लैक मार्कर का या ब्लू मार्कर का भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो एकदम अट्रैक्टिव लगे। इसलिए इस शेप को इसी तरह से आपको पूरा फिल करना है। और ये पोस्टर आपका बहुत जल्दी रेडी हो जाएगा, आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। इसे पूरा कंप्लीट करने के बाद अब हम आ जाएंगे नीचे ग्रीन पोर्शन में। उसी तरह से हम यहाँ भी कोई भी डिफरेंट शेप्स भी बना सकते हैं, सिमिलर आप बनाना चाहें तो सिमिलर भी बना सकते हैं। यहाँ आप कोई लोटस भी ड्रॉ कर सकते हैं, ओनली फ्लावर्स भी बना सकते हैं। तो आप कोई किसी भी तरह की शेप इसमें ड्रॉ करके एक पोस्टर ईजीली रेडी कर सकते हैं, जिसमें बहुत टाइम भी नहीं लगेगा और आपका टाइम बचेगा और आप एक अच्छी सी पोस्टर भी रेडी कर पाएंगे। बट आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, विदाउट प्रैक्टिस आप कुछ नहीं कर सकते। इस तरह से शेप्स को आप फिल करते जाइए और पूरा इसे कंप्लीट कीजिए। आप सेम टू सेम जैसा मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, आप उसे भी देखकर सेम ड्रॉ कर सकते हैं, बट आपकी ओन क्रिएशन भी ज़रूरी है। तो मैं चाहूँगी कि आप डिफरेंट चीज़ें बनाएं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 15 मिनट में आप इसे अच्छे से रेडी कर लेंगे।
उन सभी छोटी छोटी शेप्स को आपको अच्छे से फिल करना है, कॉर्नर्स को कहीं भी ब्लैंक नहीं छोड़ना है और ज़्यादा कंजस्टेड भी नहीं करना है जिससे वो बहुत अजीब सी लगे, लेकिन शेप्स के बीच में स्पेस होना चाहिए। अब इसका हम मिडल में जो हमारा ये चक्र होता है उसको ड्रॉ करेंगे। मैं इसके लिए पूरा ब्लैक मार्कर का यूज़ कर रही हूँ, आप और किसी कलर का मार्कर भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ब्लू का यूज़ करना चाहें तो ब्लू भी यूज़ कर सकते हैं। सो नाउ आवर फ्री हैंड ड्राइंग इज़ गोइंग टू बी रेडी है। और आप देख सकते हैं कितनी इजी ड्राइंग है, बट ये देखने में कितनी अट्रैक्टिव है। इसे आप किसी भी रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे या किसी भी नेशनल फेस्टिवल के लिए अगर आपको कहीं कुछ शो करना है जो पैट्रियोटिक रिलेटेड हो तो उसे आप बना सकते हैं। यहाँ मैं इसमें पेंसिल ब्लू कलर कर रही हूँ क्योंकि हमारा जो चक्र होता है उसमें ब्लू कलर का ही होता है वो फ्लैग में। और आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, ये बहुत सुंदर लगती है। फ्री हैंड ड्राइंग है, बहुत इजी ड्राइंग है। आप इससे और बड़ी बड़ी चीज़ें आसानी से फिर सीख पाएंगे। तो फर्स्ट हमें इसे सीखने की बहुत ज़रूरत है। ओके स्टूडेंट, नाउ हैव अ लुक ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्री हैंड ड्राइंग्स ऑल्सो।